तो देखिए हमारा जो कल लास्ट टॉपिक रहा है वो हमने पढ़ा है पिरामिड यानी कि स्तूप। ठीक है, मैं उसी से कुछ क्वेश्चन पुट करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चंद्रभान सूरजभान जो भी है, क्योंकि मैं भूल जाऊँ भान के चक्कर में। ठीक है, तो कल हमने पिरामिड पढ़ा। पिरामिड हमने कल विस्तार से पढ़ा। पिरामिड जो है इसकी सबसे पहले संकल्पना किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन। देखो सबको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि पिरामिड की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? चार्ल्स एल्टन। याद रखना, पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीछे तुम आएगा। हमने कल कई तरीके के पिरामिड पढ़े। ठीक है, तो एक हमने पिरामिड पढ़ा था जीव भार का पिरामिड, यानी कि जीव के भार के हिसाब से। तो मुझे एक बात बताइए कि प्रश्न परीक्षा में ये पूछा जाना है कि एक पेड़ का जीव भार के हिसाब से पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा या उल्टा? ऑप्शन सामने है दोनों। उल्टा, सीधा बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। देखो एक मिनट, मैंने कल भी ये चीज बताई थी, बहुत ध्यान से सुनिए बात। अरे बात नहीं, मैंने पेड़ का बताया, बहुत ध्यान से सुनना है। कोई भी पेड़ है, मान के चलो, कोई भी एक पेड़ ले लिया है हमने ऐसे ही। ठीक है जी, मैंने बोला है कि जीव भार के हिसाब से, भार, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अगर भार पूछा जाता है तब आंसर अलग होगा, संख्या पूछी जाती है तब आंसर अलग होगा। मैंने पूछा भार के हिसाब से। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये पेड़ है, पेड़ में जितना भार होगा तो ये तो बात क्लियर है, सबसे ज्यादा भार पेड़ में होगा। अब हम कल इस बात को अच्छी तरीके से जान चुके थे कि नीचे अगर ज्यादा होता है और ऊपर की तरफ अगर माइनस होता जाता है, नीचे अगर ज्यादा हो और ऊपर की तरफ माइनस रूप में चलते जाएंगे, तो वो हमेशा कौन सा पिरामिड होता है? सीधा पिरामिड होता है। इसीलिए तो ये ज्यादा है और ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? कम। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से याद रखना है। तो वेट पेड़ में ज्यादा होगा, कल हमने बात की। अब पेड़ में अगर वेट ज्यादा होगा, पेड़ पे यदि 10 कबूतर भी बैठे हैं तो उनमें इतना वेट थोड़ी होगा जितना पेड़ में है, तो उससे कम होगा। और उसके अंदर जो कबूतरों के अंदर अगर कीट वगैरह भी लगे हुए हैं तो उनमें और कम होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है। तो हम ये बात देख ही चुके हैं कि पिरामिड का आकार यदि नीचे से बड़ा और ऊपर की तरफ कम होता है तो वो हमेशा पिरामिड आपके सामने सीधा होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि एक पेड़ का पिरामिड जीव संख्या के आधार पर कैसा होता है, संख्या के आधार पर पूछा जाए, तो याद रखना पेड़ एक है, फिर उससे ज्यादा कम से कम उस पर 10 कबूतर बैठे हैं। ठीक, फिर उससे भी ज्यादा एक कबूतर के अंदर कम से कम 5-6 कीट मिलेंगे। तो जीव संख्या के आधार पर एक पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है। यानी कि आप देखेंगे फिर वो उस तरीके से जो बनेगा कि नीचे एक पेड़ है और फिर संख्या क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी संख्या के आधार पर। तो वह पिरामिड जो बनेगा स्टूडेंट, वह कैसा बनेगा? उल्टा। क्लियर? तो अच्छी तरीके से याद रखना है, घर जाकर रिवीजन की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है, मुझे लग रहा है पढ़ना बहुत जरूरी है, मेहनत से पढ़ाई करो। ठीक है, और नेक्स्ट अभिषेक बताएंगे। कल हमने ऊर्जा के पिरामिड के भी बारे में बात की, ऊर्जा का पिरामिड, जिससे आमतौर पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, सीपीओएसआई हो, सीटेट हो, असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा हो, यूपीएससी की, सीडीएस की, इनमें बहुत ज्यादा पूछा गया। यानी कि इस पिरामिड से क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछा गया है, इनसे भी आए हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसके अंदर होती है? पौधे। देखो ध्यान से सुनना, मैं पूरे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। अगर आपने ये पूरा कंसेप्ट ध्यान से सुन लिया तभी आपके क्लियर हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड भी बिल्कुल इसी तरीके का ही है, क्योंकि पिरामिड का हमें उसी तरीके का बनाना है। लेकिन ध्यान रखना है, ऊर्जा के पिरामिड में सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वो पौधे में होती है। तो देखिए, हम पहले तो आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता, उल्टा नहीं बनेगा। ये आपके माइंड में पहले से बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए।
इसी कारण ज़्यादातर परीक्षा में ये पुट होता ही है क्वेश्चन कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सदैव सीधा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सीधा। कैसे? अभी जैसे इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो आपकी ऊर्जा होगी वो पौधे में होगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है, यानी कि हर स्तर पर ऊर्जा की इसमें कमी आती है। अब आप जानते ही होंगे, मैं पहले ही बताया हूं कि अगर प्लस नीचे होने के बाद और ऊपर माइनस की तरफ जाएगा तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा, अब यहाँ से क्वेश्चन की बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो एक तो यही है जो इन्होंने जवाब दिया, याद रखना ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा पौधे में होती है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। एक और चीज बताऊंगा, बहुत बेहतर वे में याद रखो उसे। उसके अलावा जैसे ही पौधे को कीट खाते हैं, अगले स्तर पर, पोषण स्तर पर कीट खाते हैं, तो इसकी तो कुल ऊर्जा का 10% उसको मिलता है, यानी कि अगले स्तर पर 10% उसको मिलेगा कीट को, ठीक है। जैसे ही हम फिर अगले स्तर पर जाते हैं, यहाँ कीट था और यहाँ अगर मैं बात करूं मेढक है, तो मेढक यदि कीटों को खा रहा है तो उसकी ऊर्जा का 10% उसको मिलता है, ठीक। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, ठीक। उसके अलावा जो मेढक को सर्प जो खाता है उसको उसकी ऊर्जा का 10% मिलेगा। और हमने ये चीज देखी कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऐसा कह सकते हैं क्योंकि खाने के लिए है, तो कितने की वृद्धि हो, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 10%, यानी कि सीधी सी बात है 90% की हानि हो रही है। क्लियर? ये दोनों प्रश्न भी आपको याद होने चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर कितने ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 10%, और कितनी ऊर्जा की हानि हो रही है प्रत्येक स्तर पर, 90%, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ एग्जाम में कि अब चूंकि नीचे से प्लस और ऊपर से माइनस होता जा रहा है, तो सीधी सी बात है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए कि जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं इसको पिरामिड को, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको प्राप्त होती है मोस्टली, अगर वैसे हम देखें तो वैसे तो पौधे में है, लेकिन पोषण स्तर में अगर हम देखें, उपभोक्ता की दृष्टि से अगर हम देखें, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके बताने वाला हूं। यानी कि इस रेंज में जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर हम देखें सबसे ज्यादा उपभोक्ता की दृष्टि से, क्योंकि पौधे तो उत्पादक हैं, ठीक है, उपभोक्ता की दृष्टि से अगर आपसे कोई पूछे या क्वेश्चन पेपर में आ जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, तो हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त होती है। रीजन समझ लेना है, क्यों रीजन, क्योंकि मनुष्य शाकाहारी भी है और मनुष्य मांसाहारी भी है, दोनों तरह की ऊर्जा ग्रहण करता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड, वैसे तो उत्पादक में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन उपभोक्ताओं में जो उपभोग करने वाले हैं, और मनुष्य हमेशा याद रखना स्टूडेंट प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के भी अंतर्गत आता है, चूंकि शाकाहारी भी होते हैं कुछ मनुष्य द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के भी अंतर्गत आता है, चूंकि वो मांसाहारी भी होते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी भी कह दिया जाता है कई बार, ऐसा ही है। तो वैसे क्लियरिटी याद रखनी है बिल्कुल एकदम वे में कि मनुष्य जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता के भी अंतर्गत आता है, चूंकि वो शाकाहारी है, मनुष्य द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के भी अंतर्गत आता है, चूंकि वो मांसाहारी भी है, और दोनों तरह का है। इसीलिए उपभोक्ताओं में अगर हम देखें सबसे ज्यादा उच्चतम ऊर्जा किसको प्राप्त होती है, मनुष्य को प्राप्त होती है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। उसके अलावा अगर हम देखें, ये बताएंगे बीच में करण, तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, तालाब का पिरामिड जीव संख्या के हिसाब से कैसा बनता है, संख्या के हिसाब से, उल्टा। देखो ध्यान से सुनना है, ये क्वेश्चन आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि तालाब का पिरामिड जीव संख्या के आधार पर कैसा बनता है। देखिए उल्टा बनता है, क्यों, क्योंकि तालाब में निश्चित रूप से पौधे बहुत कम होंगे,
यही सीधी सी बात है। उससे ज़्यादा क्या होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, और उससे भी ज़्यादा क्या होंगी, बड़ी मछलियाँ होंगी। तो हमने देखा नीचे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, तो कौन सा बनेगा पिरामिड, उल्टा बनेगा। इसी कारण कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, तालाब का पिरामिड जीव संख्या के हिसाब से उल्टा बनता है, याद रखना। पेड़ का पिरामिड, एक पेड़ का पिरामिड जीव संख्या के हिसाब से उल्टा बनता है, संख्या के हिसाब से उल्टा, क्योंकि एक पेड़, उसके अलावा ऊपर 10 कम से कम कबूतर, और उसके अलावा उनके अंदर कम से कम 10-20 एक के साथ 10-20 संख्या में कीट भी होंगे। तो एक पेड़ का पिरामिड जीव संख्या के हिसाब से उल्टा बनेगा, उल्टा, और एक पेड़ का पिरामिड वेट के हिसाब से, जीव भर के हिसाब से सीधा बनेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना।